चलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी में। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को इंडियन आर्मी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। जी दोस्तों, आप भी इंडियन आर्मी की परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे रोजाना आप सभी लोग के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट जो भी हमसे होता है वो हम आप सभी लोग के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो एक लाइक अपनी तरफ से इस वीडियो को कर दीजिएगा। और देखिए एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं आप सभी लोग के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके। तो सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के बारे में कि पेपर कहाँ का है, कौन से ट्रेड का है, ठीक है, कितना इसका कट ऑफ गया था और पेपर कब का है। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन पेपर कहाँ का है, आरओ हेडक्वार्टर बेंगलोर का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, कर्नाटक का जो ट्रेड है ना इसका वो जीडी है। ठीक, टोटल 60 मिनट का पेपर है, 1 घंटा का पेपर होता है, आप सभी लोग को पता है। और पेपर 100 नंबर का होता है, 35 नंबर ले आ दोगे तो आप सब पास आउट हो जाओगे। ठीक है, और ये पेपर कब हुआ था, तो ये पेपर हुआ था 28 मार्च। ठीक है, 28 मार्च 2021 को ये पेपर हुआ था, 28 मार्च। और इसका जो कट ऑफ गया था ना ओवरऑल पेपर का, वो कितना गया था, वो गया था 165। ठीक है, शायद 165 ही इसका कट ऑफ गया था। ठीक, चलिए तो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप सभी लोग इससे रिक्वेस्ट है कि ठीक है आपका जो जो भी एआरओ है, ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर हमारा ये वाला एआरओ है, ताकि उस एआरओ का क्वेश्चन पेपर यदि हमें मिलता है तो हम कल की क्लास में सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार अपना एआरओ और अपना के फिजिकल में जितना भी नंबर आप लोग ने गेन किया है, ठीक है, वो नंबर एक बार बता दीजिए। ठीक, तो हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ईमानदारी से टेस्ट लगाते रहिएगा। ठीक है, और सभी बच्चे पेन और पेपर लेके तैयार रहें। ठीक, जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है मैं बोलूंगा फटाक से नोट कर लेना। ठीक, चलो देखो पहला जो हमारा सेक्शन आता है वो सेक्शन आता है सामान्य ज्ञान का। ठीक है, इसमें हम लोग 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है कि भारत में चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी। ठीक है, ऑप्शंस को ध्यान से सुनिए, राइट आंसर दीजिएगा। ठीक, पहला ऑप्शन पे है माधवाचार्य, दूसरे पे है शंकराचार्य, तीसरे पे है रामानुजाचार्य और चौथे पे है भास्कराचार्य। ठीक, तो जो भी बच्चा दे रहा होगा ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को, उसका जवाब क्या है, सही है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है अगला हमारा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव किसने रखी थी। ठीक है, हु इज द फाउंडर द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास या फिर लाला हर दयाल। ठीक है, तो राइट आंसर जो बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को, उसका जवाब क्या है, करेक्ट है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए अपना। अगला क्वेश्चन क्या है कि मृदा अपहरण का मुख्य कारण क्या है। देखो मृदा अपरदन यानी मृदा की कटौती का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन पे है उपयुक्त सभी घटक, दूसरा ऑप्शन पे है तीव्र गति से शहरीकरण, तीसरा ऑप्शन है जानवरों द्वारा अधिक मात्रा में चरने के कारण या फिर पेड़ों की कटाई के कारण। तो देखो यहाँ पे जो मृदा अपहरण का मुख्य कारक है ना, ये तीनों ही मुख्य कारक है। ठीक, मृदा अपहरण, तेज शहरीकरण यानी शहर का जल्दी यदि विकास हो रहा है, ठीक, तो जमीन का अपरदन ही हो रहा है। ठीक है, जानवर अधिक मात्रा में चारा चर रहे हैं। ठीक, दूसरा है पेड़ों को अधिक मात्रा में काटा जा रहा है। ठीक, शहर बढ़ेगा तो पेड़ को काटा ही जाएगा। तो इसका जो आर रीजन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपयुक्त सभी घटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा, मान लो ये गंगा नदी है। ठीक, ये गंगा नदी बह के आ रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आके मिल गई। ठीक है, और एक नदी बन गई तो उसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त जलधारा। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पे सुनना, मेघना, दूसरे पे संपो, तीसरा पे है पद्मा और चौथे पे क्या है, जमुना। ठीक, तो इसका जो भी बच्चा दे रहा होगा ना राइट आंसर किसको, ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि मेघना को, उसका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है। ठीक है, चलो अभी अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि केंद्रीय फिल्म निर्माण, ठीक है, संस्था भारत सरकार के किस मंत्रालय के अतिक्रिय आती है। ठीक है, चलो तो इसका जो राइट आंसर देखो, ऑप्शन सुनो, ऑप्शन क्या है, खेल मंत्रालय के अंतराल आती है, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आती है, या फिर मानव विकास संसाधन मंत्रालय के अंदर आती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलो अभी अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि दिलवारा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे एक गलती हो गई है कि क्वेश्चंस पे ट्रिक हो गए हैं, लेकिन आप लोग सही सही राइट आंसर देते रहिएगा, देख देख के मत आंसर दीजिएगा। ठीक है, पहले ऑप्शन पे है हिंदू, दूसरे पे है जैन, तीसरे पे है हिंदू जैन दोनों, और चौथे पे है बौद्ध। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ना, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है दिलवाड़ा मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना कहीं पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, जिला भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। ठीक है, कौन सा ऐसा जिला है जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है।
ठीक है, मतलब वो जिला एक दूसरे देश को जोड़ता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि करीमगंज। ठीक है, करीमगंज जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो कि जावड़ी पर्वत, ठीक है, स्थान किस राज्य में स्थित है। जावड़ी पर्वत स्थल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। ठीक, तो काफी ज्यादा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, लेकिन जो इसका राइट आंसर बनेगा ना वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अभी अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है, आप सभी लोग के स्क्रीन के ऊपर है, देख लीजिए। क्वेश्चन है कि टोडा जाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, देखो एक जनजाति से भी क्वेश्चन पूछ दिया है कि टोडा जाति के लोग कहाँ पे पाए जाते हैं, राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर मध्य प्रदेश में। ठीक, देखो इसका जो बच्चा दे रहा है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को, वेरी गुड, काफी ज्यादा बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन है कि फ्रांस का पहला राजा कौन था। ठीक है, फ्रांस का जो पहला राजा था वो कौन था। ठीक है, तो इसका आंख बंद करके सभी बच्चे राइट आंसर बांध देना ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि नेपोलियन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। ठीक, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन राइट है और फटाक से आपको राइट आंसर देना है। देखिए इसका जो राइट आंसर दे रहा है बच्चा ऑप्शन नंबर बी को ना 100% करेक्ट जवाब है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर लेखक के पुस्तक के लेखक हैं। चलिए तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिए। ठीक है, और कंफ्यूजन क्या है वो भी हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कंफ्यूजन है ना, यहाँ पे पूछा है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉर्मन ब्रोकलान को। ठीक है, और लेकिन यहीं पे रहता कि भारत में काली मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। ठीक है, भारत में काली मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। देखो यहाँ पे देखोगे तो जीके के हिसाब से, जनरल नॉलेज के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि केरल। ठीक है ना, मतलब जीके के अनुसार। ठीक है, स्टैटिक जीके के अनुसार केरल। पर अभी हाल ही फिलहाल में तुम करंट अफेयर का यदि उठा कर देखते हो तो उसमें राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी को। ठीक, तो यहाँ पे यदि तुम देखते हो स्टैटिक्स जीके, ठीक है, तो केरल होगा, यदि देखते हो करंट अफेयर के हिसाब से तो कर्नाटक होगा। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि एलओसी का विस्तृत रूप क्या है, एलओसी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है तो फटाक से फुल फॉर्म लिख दीजिए सारे बच्चे, एलओसी का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि प्रदीप कुमार, ठीक है, प्रदीप कुमार बनर्जी किस खेल से संबंधित है। ठीक, बेसबॉल से, टेबल टेनिस से, फुटबॉल से या फिर हॉकी से। देखो प्रदीप कुमार बनर्जी से संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, 15 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया और आपके लिए टारगेट था 13। यदि आपने 13 टारगेट अचीव कर लिया है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आपको बता देते हैं कि यदि आपको पीडीएफ लेना होगा तो आपको कैसे मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अपना नंबर दे रहे हैं व्हाट्सएप का 9120, ठीक है, 43, ठीक, 40, ठीक है, और 57। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ मॉडल पेपर भी और 1200 वन लाइनर जीके जीएस के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग देखेंगे अपना कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर बी देखेंगे अपना। ठीक है, यदि आपको लेना होगा तो आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और आपको मिल जाएगा। ठीक है, पर इसके लिए आपको थोड़ी सी फीस भी पे करनी होगी। ठीक, चलिए देखिए सेक्शन, क्वेश्चन नंबर सेक्शन हमारा जो है बी है। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारा है वो 16वां है। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि 245, ठीक है, 295, ठीक, केल्विन का तापमान डैश के लगभग बराबर होता है। ठीक है ना, 295 केल्विन का तापमान कितने फॉरेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना वो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 71.33 फॉरेनहाइट के बराबर होता है, 295 यानी 295 केल्विन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। देखो इन्वर्टर सभी लोग को पता होगा कि क्या होता है। ठीक है, तो इन्वर्टर ऐसा उपकरण है जो डीसी को, ठीक है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट यानी एसी में बदलता है। ठीक है ना, डीसी को एसी में बदलता है, ना कि एसी को डीसी में बदलता है। ठीक, एसी को डीसी में ना बदलता है। ठीक है, डीसी को, ठीक है, डीसी को एसी में बदलता है और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, और एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है
कि पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ठीक है, बेकिंग पाउडर, सोडा, सिरका या फिर पोटास। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पोटास होगा। सारे बच्चे ने राइट आंसर दिया है, वेरी गुड। किसका? पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है हमारा कि खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, खारे पानी की सांद्रता नापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ना, वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, चलो तो हमारा अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि डैक्टाइलोग्राफी का अध्ययन क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा ना, वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यानी कि फिंगरप्रिंट के द्वारा। ठीक, चलो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों में मौजूद हरे वणक को क्या कहते हैं? देखो, पत्तियों में जो वणक मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं? क्रोलोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोलोफिल। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेंस डेस से बनता है, यानी लेंस किस चीज से बनता है? ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं। कोर्बाल ग्लास, ठीक है, फिलेंट ग्लास, या फिर प्रीफेक्ट ग्लास, या फिर ऑर्डिनरी ग्लास यानी कि सामान्य ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंस बनता है वो बनता है फिलेंट ग्लास से, यानी कि फिलेंट ग्लास से जो बनता है हमारा लेंस बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कठोर का, ठीक है, कार्बन का सबसे कठोरतम रूप क्या है? कार्बन का सबसे कठोरतम रूप है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीरा। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह होती है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, चलो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि चाय का वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, यहाँ पे पूछ दिया है चाय का वानस्पतिक नाम क्या है। तो एक बार आप लोग सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाक से कि सर ऑप्शन नंबर जो सी होगा ना, वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो हमारा अगला क्वेश्चन है कि डायग्नोसिस का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है? तो देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि डायग्नोसिस का प्रयोग किडनी फेलियर, ठीक है, यानी गुर्दे की निर्बलता, ठीक है, निर्बलता यहाँ पे लिखा है, किडनी की निर्बलता के कारण डायग्नोसिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि वाल्किलो रबड़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना है, नोट डाउन कर लो कि चार्ल्स गुडईयर के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? वाल्किलो रबड़ का आविष्कार किया गया था। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित तत्वों में से, ठीक है, निम्नलिखित तत्वों के बीच से सबसे तेज चलती है, ठीक है, किस तत्व में सबसे तेज ध्वनि चलती है? तो आप सभी लोग को पता है कि कठोर में हमेशा ध्वनि तेज चलेगी। ठीक है, हवा में ध्वनि की चाल उतना नहीं होती है, जल में भी उतना नहीं होती है, निर्वात में तो ध्वनि चलती ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी पे है स्टील, और स्टील क्या होता है? कठोर होता है, तो कठोर में ही सबसे तेज ध्वनि चलती है। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी निकायों के नियमों का खोज किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन सुनिए। एल ई वाटरमैन, ठीक है, दूसरा है हर्टज, तीसरा है आर्कमिडीज, और चौथा है न्यूटन। ठीक, तो काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए और सी में। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा, आर्कमिडीज ही बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बंदूक से छोड़ी गई गोली में क्या होता है? ठीक है, बंदूक से छोड़ी गई गोली में क्या होती है? ठीक, स्थित ऊर्जा, गतिक ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं, या फिर ये दोनों ऊर्जाएं। तो देखो जब भी बंदूक से गोली छोड़ दी जाती है ना, तो वो जो ऊर्जा उसमें होती है वो होती है गतिक ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 1/2 mv², इसका जो होता है सूत्र होता है। एक बार नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, और अंत में जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने हर ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि हर बच्चे के पास ये पहुंच पाए और 8 बजे वो आके आप ही की तरह टेस्ट को सॉल्व कर पाए। ठीक है, और अंत में एक और बात बताना चाहेंगे कि जो भी बच्चे ने अभी तक ट्विटर पे जाके ट्वीट नहीं किया है #justice_from_army_student, वो प्लीज जाके ट्विटर पे एक बार ट्वीट कर दे। आज के पेपर में भी न्यूज आई थी, ठीक है, कि टॉप पे रहा #justice_from_army। ठीक है, यानी कि ये सरकार की नजरों में आ चुका है, हालांकि न्यूज वालों की नजरों में आ चुका है, पेपर वालों की नजरों में। ठीक, तो जब पेपर वालों की नजरों में आ चुका है, ठीक है, तो वो सरकार से सवाल जवाब जरूर करेगा, और बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी कि आपका आर्मी का एग्जाम इस दिन कंडक्ट होने वाला है। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि लेवल भी थोड़ा बहुत हार्ड हो सकता है, तो आप सभी लोग जी जान लगा के मेहनत करते रहिए। ठीक है, और जी जान लगा के ट्वीट भी करते रहिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।